क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में, जबकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था, इस कारण इसका स्थापना दिवस बनाते हैं 1 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा, सांबर झील के संस्थापक है तो ये चौहान राजा वासुदेव को माना जाता है सांबर झील का संस्थापक है, और चौहानों का आदि पुरुष भी इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, भूरे खां की मजारी कहाँ स्थित है तो ये जोधपुर में स्थित है भूरे खां की मजारी। नेक्स्ट हमारा, मदर मिल्क परिवहन करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है तो ये भीलवाड़ा जिला है, जो कि मदर मिल्क का परिवहन करने वाला भारत का पहला जिला है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है तो ये जयपुर जिले में स्थित है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट हमारा, बाणगंगा का मेला कहाँ बढ़ता है तो ये जयपुर जिले में बढ़ता है बाणगंगा का मेला, और बाणगंगा नदी भी बैराठ जयपुर से ही निकलती है और मेला भी जयपुर में ही लगता है। नेक्स्ट हमारा, बिना ईसर की गंवर कहाँ पूजी जाती है तो ये जैसलमेर जिले में पूजा की जाती है बिना ईसर की गंवर की। नेक्स्ट हमारा, सुरलिया है तो ये कान के आभूषण का नाम है सुरलिया। नेक्स्ट हमारा, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है तो ये जैसलमेर जिले को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी, क्योंकि लगभग पूरा बाग जैसलमेर का रेगिस्तानी मिट्टी से भरा हुआ है, इस कारण से इसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा, राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में जिले थे तो कुल मिलाकर 26 जिले थे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में। उसके बाद में आज वर्तमान में 33 जिले हैं राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया था तो ये कोटा को बनाया गया था राजस्थान संघ की राजधानी। नेक्स्ट हमारा, त्यात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी था तो ये ग्वालियर का क्रांतिकारी था त्यात्या टोपे। नेक्स्ट हमारा, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है तो ये गुलाबो नृत्यांगना है, जिसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। नेक्स्ट हमारा, हमीर मदमर्दन के रचयिता है तो ये जयसिंह सूरी है, जो कि हमीर मदमर्दन के रचयिता है। नेक्स्ट हमारा, मूमल क्या है तो ये राजस्थान का लोकगीत का नाम है मूमल, जो कि जैसलमेर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, वर को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है तो कामन गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा वर को जादू टोने से बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है तो ये राजस्थान राज्य में प्रवाहित होती है, जो कि
अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ी से निकलती है और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। क्वेश्चन है, पंचायतों में निर्वाचन का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो ये माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा रचित है पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत। क्वेश्चन है, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो इन्होंने एरिनपुरा छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये कांता कतूरिया थी जो कि महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा, हिरना मोहन साधवन चरना किसकी रचना है? तो ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना है हिरना मोहन साध वन चरना। नेक्स्ट हमारा, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? तो ये डिंगल भाषा को कहा जाता है साहित्यिक मारवाड़ी। नेक्स्ट हमारा, डूंगरशाही ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है डूंगरशाही ओढ़निया। नेक्स्ट हमारा, भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और ये राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है जो कि ब्रह्मखेड़ा सिरोही से शुरू होकर ये खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है जो कि राजस्थान के कुल भाग में 10% भूभाग पर है, जहाँ पर राजस्थान की 9% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट हमारा, प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। तो नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा, राज्य में निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्य सीमा न्यूनतम है? तो इनमें से जो बाड़मेर जिला है उसकी अंतर्राज्य सीमा की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? तो ये बनास नदी का क्षेत्र है जिसमें भूरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो दरा वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह ऑप्शन गलत है, जबकि सीता माता अभ्यारण्य तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में कुबड़ पट्टी जिसे हमें बांका पट्टी भी कहते हैं वाले जिले हैं, तो इसमें 2 जिले शामिल हैं, अजमेर और नागौर, जो कि कुबड़ पट्टी वाले जिले हैं। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे IMTI कहते हैं कहाँ स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट हमारा, जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगा स्थल से मिले हैं जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण जो कि
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो ये मालदेव सोनगरा प्रसिद्ध है मालदेव मुच्छाला के नाम से। नेक्स्ट हमारा महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। क्वेश्चन है मुच्छाला महावीर किस जिले में स्थित है, तो ये पाली जिले में स्थित है मुच्छाला महावीर। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है, तो ये 2.5 शाकों के लिए जाना जाता है सोनार किला, जिसका निर्माण जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर जिले में करवाया गया था सोनारगढ़ किले का निर्माण। नेक्स्ट हमारा भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अजमेर शहर प्रसिद्ध है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जो कि चिश्ती संप्रदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है भारत का, जिसे भारत के मक्का की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना स्थित है, उसी प्रकार से भारत के मक्का की संज्ञा अजमेर को दी गई है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट हमारा किस लोक संत की पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है, तो ये जसनाती संप्रदाय की पीठ स्थित है कतरियासर बीकानेर ने, जिन्होंने 36 नियमों का पालन करने के उपदेश दिए थे। नेक्स्ट हमारा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है, तो बांसवाड़ा शहर है, जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट है, और यहाँ से होकर 26 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा भी गुजरती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मीठे पानी की झील है, तो ये जयसमंद झील है, जो कि मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर उदयपुर जिले में करवाया गया था। इसके अलावा सांबर झील खारे पानी की झील है, डीडवाना झील जो कि नागौर में है, ये भी खारे पानी की झील है, पंचपदरा झील जो कि बाड़मेर में है, ये भी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हमारा 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, तो बकरी, ऊंट और गधा, इन तीनों पशुओं में पहले स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है, तो ये जैसलमेर जिले में है सड़कों का सबसे न्यूनतम घनत्व। नेक्स्ट हमारा आहड़ का प्राचीन नाम था, तो ये जो आहड़ थी, आहड़ सभ्यता जिसे हम कहते हैं, इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, क्योंकि यहाँ से अधिकतर तांबे की वस्तुएं मिली है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है, तो ये गंगा सिंह शासक को जाना जाता है, जो कि पंजाब से राजस्थान के लिए गंग नहर से पानी लेके आए थे। इस कारण से इन्हें भागीरथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हमारा नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये सूगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है जालोर दुर्ग। नेक्स्ट हमारा ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विलक्षणता है, तो ये बीकानेर शैली की विलक्षणता है ऊंट की खाल पर
चित्रांकन। क्वेश्चन है सबसे लोकप्रिय फड़ है, तो ये पापूजी के फड़ है जिसको ऊंट के बीमार होने पर भोपे के द्वारा गाया जाता है। जबकि बात करें सबसे बड़ी फड़ की बात करें तो सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट हमारा मेमंद कहाँ पहना जाता है, तो ये सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है मेमंद। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी किस जिले में स्थित है, तो अलवर जिले में स्थित है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, जिसको जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जैसलमेर जिले में प्रचलित लोक वार्ता जिसमें प्रेम की व्याख्या की गई है तो ये मूमल है, जिसमें जैसलमेर की रानी मूमले और पाकिस्तान के गलियाकोट के राजा की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट हमारा आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो ये अबुल फजल थे, जो कि आईने अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्य सीमा सर्वाधिक है, तो ये झालावाड़ जिले की अंतर्राज्य सीमा सबसे ज़्यादा है और ये 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। मतलब झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटी सीमा गुजरात राज्य के साथ बाड़मेर जिले की लगती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतरण सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो चूरू जिला है, जो कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, तो ये गंगानगर जिले को कहते हैं, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए इसे अन्न भंडार कहा गया है। नेक्स्ट हमारा किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, तो जस्ता, वोल्स्टोनाइट और जास्पर, इन तीनों खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट हमारा महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय की उपलब्धि में करवाया था, तो ये महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले में 120 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें 9 मंजिलें हैं और सबसे ऊपरी मंजिल पर विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ संयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी, तो ये आमेर जयपुर राज्य ने अपनाई थी। सबसे पहले मुगलों के साथ ही संयोग और समर्पण की नीति। नेक्स्ट हमारा बाल रोगों के निदान हेतु किस देवी की मान्यता है, तो इसके लिए बीजासनी माता की मान्यता है बाल रोगों के निदान हेतु। नेक्स्ट हमारा कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में जाना जाता है, तो ये गोवर्धन बाबा को जाना जाता है भीलों के चितरे के नाम से। नेक्स्ट हमारा अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये रतवई नृत्य किया जाता है अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा
पद्मावत के लेखक है तो मलिक मोहम्मद जायसी है, जो कि पद्मावत के लेखक है, जिसमें रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करता है और राणा रतन सिंह केसरिया करता है और रानी पद्मिनी हजारों महिलाओं के साथ जोहर करती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे तो ये गोविंद गिरी थे, जो कि भील आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट हमारा कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता कौन थे? तो जय दयाल और मेहराब खां थे, जो कि कोटा में स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता थे। नेक्स्ट हमारा भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की मुख्य भूमिका रही है? तो चार्ल्स मेडकॉफ की प्रमुख भूमिका रही थी आज भरतपुर को घेरा डालने के समय। नेक्स्ट हमारा मध्यकाल की राज्य की पहली महिला महंत थी तो ये सहजोबाई थी, जो कि पहली महिला महंत थी। नेक्स्ट हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट हमारा बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में आता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है बेगू ठिकाना। नेक्स्ट हमारा डूंगरशाही ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की प्रसिद्ध है डूंगरशाही ओढ़निया। नेक्स्ट हमारा वरुण गांव में नागौर प्रसिद्ध है तो ये बकरी की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है वरुण गांव में नागौर। नेक्स्ट हमारा सागवान रोपण हेतु उपयुक्त जिले हैं तो इसमें बांसवाड़ा और उदयपुर ये दोनों जिले सबसे उपयुक्त है सागवान के वृक्ष रोपण के लिए। नेक्स्ट हमारा शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय नाम है तो कुओं को जोहड़ कहते हैं शेखावाटी भूभाग में, जबकि जयपुर का जो क्षेत्र है जो कि राजस्थान का पूर्वी भाग है यहाँ पर बेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा डोला मारू मूमल दे निहाल दे उजली जेठवा चित्र के शैली की निजी विशेषता है तो ये सभी जोधपुर शैली की निजी विशेषता है डोला मारू मूमल दे निहाल दे और उजली जेठवा चित्र। नेक्स्ट हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के और आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है तो यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक है तो हरिकेली नाटक की रचना की है विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट हमारा नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है तो ये सतपुड़ा पर्वत स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। नेक्स्ट हमारा निम्न में से असुमेलित युग्म है तो इसमें बड़ली माता का मंदिर नारलोन जोधपुर में स्थित है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जमवाय माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में है, बिल्कुल सही है। नकटी माता का मंदिर
भवानीपुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही है। दधिमती माता का मंदिर है मांगलोद नागौर में है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा, श्री रावण किसे कहते हैं? तो कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में श्री रावण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, बीसलदेव रासों में अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल है इसके रचनाकार बीसलदेव रासों के। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से असुमिलित युग्म है, तो इसमें मदन शाही सिक्के कोटा में प्रचलित थे, ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा गज शाही सिक्के बीकानेर में प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। सालिम शाही सिक्के बांसवाड़ा में प्रचलित थे, ये ऑप्शन भी सही है। तमचा शाही सिक्के धौलपुर में प्रचलित थे, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के बीच हुआ था? तो ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा, भरतहरि का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये अलवर जिले में आयोजित किया जाता है भरतहरि का मेला। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में किस जाति में मोर बांधिया नामक विभाग का प्रकार पाया जाता है? तो ये गरासिया जाति में पाया जाता है मोर बंदिया नामक विवाह का प्रकार। नेक्स्ट हमारा, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? तो ये डिंगल भाषा को कहा जाता है साहित्यिक मारवाड़ी, जो कि मारवाड़ में प्रचलित थी। नेक्स्ट हमारा, मारवाड़ जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया था, तो ये मोटा राजा राव उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया था। नेक्स्ट हमारा, गलता जी के बाद रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पीठ कहाँ स्थित है? तो ये रेवासा सीकर के अंदर स्थित है रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पीठ। पहली पीठ गलता जी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, संगम योजना का संबंध है? तो ये विकलांगों से संबंधित है संगम परियोजना। नेक्स्ट हमारा, मंडरायल के किले को ग्वालियर के किले की कुंजी कहा जाता है, यह किला किस जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है मंडरायल का किला। नेक्स्ट हमारा, थेवा कला में कांच और सोने की जुगलबंदी देखते ही बनती है। कांच की जमीन पर सोने का काम करने वाले सुनारों को भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इस कला में कांच का रंग अधिकतर होता है, तो कांच हरे रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का यह स्थान दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच होने के कारण यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अपना केंद्र खोला गया है। तो ये प्रतापगढ़ में अपना केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट हमारा, इस जाति के लोग खुद को हिंदू कहते हैं, परंतु व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव को जलाने के बजाय गाड़ते हैं। यही नहीं, मृतक के मुंह में गंगा जल की जगह शराब की बूंदें डालते हैं। तो ऐसा कंजर जाति के लोग करते हैं, जो कि अपने को
हिंदू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सट का शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो ये कमर का आभूषण होता है सट का। नेक्स्ट हमारा भारतीय संसद में कुल कितने सांसद है? तो कुल मिलाकर 35 सांसद है, जिसमें 10 सांसद राज्यसभा के लिए है और 25 सांसद लोकसभा के लिए है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 35 सांसद है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है? तो ये कथोड़ी जनजाति है, जो कि बंदर का मांस बड़े चाव से खाती है। नेक्स्ट हमारा गिर नस्ल किसकी है? तो ये गाय की नस्ल होती है, गिर नस्ल। नेक्स्ट हमारा अलवर के बाला किले में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो बाबर ने एक रात गुजारी थी बाला किले में, जो कि अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो इन्होंने द्वारिका स्थान पर अपना अंतिम समय बिताया था। मीराबाई राजा भोज की पत्नी थी और इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है और इस मंदिर के सामने इनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है और प्रत्येक साल चित्तौड़गढ़ के किले में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम होता है हिजरी सन का पहला महीना। नेक्स्ट हमारा मारवाड़ी भाषा की प्रथम व्याकरण किसने लिखी थी? तो ये सीताराम लालस के द्वारा लिखी गई थी। मारवाड़ी की भाषा में पहली व्याकरण। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के सर्वाधिक निकट सागरीय भाग है? तो ये कच्छ की खाड़ी है, जो कि सबसे निकट स्थित है। दिए गए सभी सागरों में से राजस्थान के सबसे निकट सागरीय भाग है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राज्य में कुल कितने जिले थे? तो कुल मिलाकर 26 जिले थे राजस्थान में, जबकि वर्तमान में 33 जिले हैं। सन 2008 ईस्वी में प्रतापगढ़ नया जिला बना है, उसके बाद से अभी तक 33 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जो कि प्राचीन लिपि माला के लेखक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से असुमिलित है? तो इसमें से जो कजली तीज है वो अक्टूबर में मनाई जाती है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव जनवरी के अंदर बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। शरद महोत्सव दिसंबर में माउंट आबू में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स फरवरी में आयोजित किया जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री की पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है, तो ये पनिहारी गीत में बताया गया है। ये गीत महिलाएं कुएं से पानी लाते समय गाती है। इसमें राजस्थानी स्त्री को पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। क्वेश्चन है, राज्य की पहली दुग्ध डेयरी स्थापित की गई थी? तो ये अजमेर जिले में स्थापित की गई थी पहली दुग्ध डेयरी, जिसका नाम है
पद्मा दुग्ध डेयरी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई, जिसमें श्री कृष्ण के चित्र के पीछे कलाकृति बनाई जाती है, जिसे पिछवाई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो ये करौली के केला देवी मेले का आकर्षण का केंद्र है लंगूरिया गीत। नेक्स्ट हमारा, भाखड़ा नांगल बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा। नेक्स्ट हमारा, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी, और ये जो 80 खंभों की छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर में करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा, कौन से स्थल पर दुर्ग नहीं है? तो भीलवाड़ा में कोई भी दुर्ग स्थित नहीं है। इसके अलावा जैसलमेर में सोनार दुर्ग, अजमेर में मेघनीज का दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग, इन तीनों स्थानों पर दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 4 बार लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट हमारा, आहड़ सभ्यता को विकास हुआ है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में विकास हुआ है आहड़ सभ्यता का और संस्कृति का। नेक्स्ट हमारा, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं जसवंत थड़ा को। क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायी दधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं दधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य फतेह फतेह कहते हुए, और ये अग्नि नृत्य है, इसका उद्गम बीकानेर जिले को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, पंचायती राज का उद्घाटन स्थल है? तो ये बगदरी गांव है जो कि नागौर जिले में स्थित है। इसे पंचायती राज का उद्घाटन स्थल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये धन्ना सेठ था, जिसने रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में बनवाए थे। नेक्स्ट हमारा, रसोई घर में काम आने वाले बर्तन हाटड़ों में क्या संग्रह करके रखा जाता है? तो इसमें नमक मिर्च मसाले संग्रहित करके रखे जाते हैं हाटड़ो बर्तन में। नेक्स्ट हमारा, हमीमुद्दीन चिश्ती को मीठे साहब के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली थी। इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग के भीतर स्थित है, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, और मीठे साहब की दरगाह का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन है, परमारों के शासन का प्रमाण बसंतगढ़ का जीर्ण शीर्ण दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये
सिरोही जिले में स्थित है बसंतगढ़ का जीर्ण शीर्ण दुर्ग। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 79 और 89 किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये सभी अजमेर स्थान पर मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 79 और 89। नेक्स्ट हमारा चित्रकला संग्रह सरस्वती भंडारी कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है सरस्वती भंडारी चित्रकला संग्रहालय। नेक्स्ट हमारा राज्य विधानमंडल का तात्पर्य है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है राज्य विधानमंडल से तात्पर्य। नेक्स्ट हमारा कंकड़ पत्थर से ढके मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है? तो इसे रेग कहा जाता है, कंकड़ पत्थर से ढके मरुस्थलीय भाग को। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में खोला गया था? तो ये जालोर जिले में खोला गया था, सुंधा पर्वत पर, जहाँ पर सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पहला रोपवे खोला गया था। क्वेश्चन है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो ये माचिया उद्यान है, पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले में जीरे की सर्वाधिक फसल उगाई जाती है? तो ये जालोर जिले में उगाई जाती है जीरे की सर्वाधिक फसल। लेकिन जीरा की जो मंडी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा फसलें जालोर में उगाई जाती है और मंडी जोधपुर में है जीरे की। नेक्स्ट हमारा देश का कुल कितने प्रतिशत लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान में होता है? तो कुल मिलाकर 7% लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान से होता है। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जहाँ पर सीसा और जस्ता निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत शुष्क भाग राजस्थान राज्य में है? तो ये लगभग 5.6% शुष्क भाग राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा राज्य में सर्वाधिक चीकू उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये सिरोही जिले में होता है, सबसे ज़्यादा चीकू का उत्पादन है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के महान क्रांतिकारी गोकुलभाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? तो सिरोही जिले में हुआ था गोकुलभाई भट्ट का जन्म। नेक्स्ट हमारा भौतिक स्वरूप से राजस्थान को कुल कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसे 11 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्रचुर मात्रा में सागवान के पेड़ पाए जाते हैं? तो ये सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये दांत के अंदर छेद करके कील की तरह ठोक कर पहना जाता है, चूपा नामक आभूषण है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर अजमेर में स्थित है जहांगीर महल। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव
अभ्यारण्य हैं, तो कुल मिलाकर 26 + 1 जिसमें नया अभ्यारण्य बिसलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। उसके बाद में कुल अभ्यारण्यों की संख्या 27 है। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें कौन सी है? तो मारवाड़ रियासत थी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्वेश्चन है, राजस्थान की महान कवित्री मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था मीराबाई का जन्म। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे कहा जाता है, तो इसे पाना कहा जाता है। जो चित्र कागज पर उकेरे जाते हैं, इसके अलावा जो आंगन के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे मांडना कहते हैं। सांझी दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे सांझी कहते हैं। और फड़े जो चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं, जिसमें लोक देवताओं की गाथाओं का वर्णन होता है, उसे फड़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये नाथद्वारा के अंदर स्थित है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट हमारा किस संप्रदाय की नाग और निहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है? तो ये दादूपंथी संप्रदाय की मिलती है। नाग और निहंग 2 शाखाएं। नेक्स्ट हमारा लंगूरिया का संबंध किस देवी से है? तो ये केला देवी से संबंधित है, जिनके मेले में लंगूरिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? तो ये बूंदी चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है पशु पक्षियों को। नेक्स्ट हमारा देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, तो ये सांबर झील में स्थित है और देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सुबटिया लोकगीत का संबंध है, तो ये भीलों से संबंधित है। सुबटिया लोकगीत। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, तो ये कोलायत का मेला बढ़ता है, जो कि कपिल मुनि के आश्रम के पास बढ़ता है, जिसे राजस्थान का कार्तिक माह में आयोजित होने वाला ये दूसरा मेला है। पहला मेला पुष्कर में लगता है, तो ये दोनों ही कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाले मेले हैं। नेक्स्ट हमारा ऊँटों के रोग निदान के लिए किसकी फड़े भोपे द्वारा गाई जाती है? तो पापू जी की फड़े भोपे के द्वारा गाई जाती है ऊँटों के रोग निदान के लिए। और ये लोक देवताओं में सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वह भी पापू जी की फड़ है। नेक्स्ट हमारा भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है, मतलब इसमें तारों का उपयोग करके ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है। नेक्स्ट हमारा अरबे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे अरबे शाही सिक्के। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मीणा व भील के बाद
तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो ये गरासिया जनजाति है। पहले नंबर पर मीणा है, दूसरे पर भील जाति है और तीसरे पर गरासिया जाति है। नेक्स्ट हमारा नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो जयपुर घराना है कथक शैली का आदिम घराना। नेक्स्ट हमारा भील जनजाति में कछनू कौन कहलाता है तो ये महिलाएं कहलाती है कछनू भील जनजाति में। नेक्स्ट हमारा रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है तो ये बाबा रामदेव है, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है तो ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। नेक्स्ट हमारा केसरिया बाल में पधारो नी महाराज देश है तो ये राजस्थान का राज्य गीत है, जिसको प्रसिद्धि अल्लाह जिलाबाई के द्वारा दिलाई गई है, जो कि बीकानेर की निवासी थी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख थे तो ये चौधरी लिखमा राम थे, जो कि जिला प्रमुख थे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो ये कमलकांत वर्मा थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हमारा निम्न में से पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बनास नदी है, जो कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हमारा रावतभाटा और केशवराय पाटन किस नदी के किनारे पर स्थित है तो ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और धौलपुर से होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ और केशवराय पाटन बूंदी ये दोनों ही चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा कोटा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो ये चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा मेदपाट किसका प्राचीन नाम है तो ये उदयपुर का प्राचीन नाम है मेदपाट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युग्मों में से निम्न स्थान एवं उनके प्राचीन नामों में कौन सा युग्म असत्य है तो झुंझुनू को अबुर्द प्रदेश कहते हैं, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बयाना को श्रीपंत कहते हैं, जैसलमेर को मांड कहते हैं और झालरापाटन को ब्रजनगर कहते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है तो ये 79.2% है पुरुष साक्षरता का प्रतिशत। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है तो ये अनुच्छेद 21 में किया गया है, शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है तो ये बूंदी जिले में स्थित है चित्रकला संग्रहालय। नेक्स्ट हमारा डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया गया था तो ये महारावल जवान सिंह के द्वारा, जो कि
मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने सबसे पहले डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट हमारा 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा और प्यारी आदि का संबंध है। तो ये दोनों ही जो जैसमंद झील है उस पर स्थित दो टापुओं के नाम हैं, जिसमें बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है और प्यारी सबसे छोटा टापू है। और जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी का पानी रोककर उदयपुर जिले में करवाया गया था। और जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा बछड़े की पूजा की जाती है। तो बछ बारस पर बछड़े की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो ये केसरिया बालम है राज्य गीत। और घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नेक्स्ट हमारा कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है फतेह फतेह कहते हुए, जिसका उद्गम बीकानेर जिले को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है खुमान रासो ग्रंथ में। नेक्स्ट हमारा सैनिकों की देवी किसे कहा जाता है? तो ये तनोटिया माता को कहा जाता है सैनिकों की श्रद्धेयी देवी, जिनका मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। और इस मंदिर में पूजा भी बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है और इसे थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और इसके अलावा उदयपुर, ये तीनों जिले ही उपयुक्त जिले हैं सागवान के वृक्ष रोपण हेतु। लेकिन क्वेश्चन से बात करें तो इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ये उदयपुर मिले तो उदयपुर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सहकारी साख समितियों का ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचा होता है सहकारी साख समितियों का। क्वेश्चन है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 12 सितंबर 2011 में प्रारंभ की गई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। तो 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से। क्वेश्चन है, झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है झींगा गणगौर। नेक्स्ट हमारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्रि कवि है जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है, जिसमें कुंभा के व्यक्तिगत गुणों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? तो इन्होंने सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का
शुभारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये ठाकुर कुशाल सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है, तो इसमें से जो जिला है नागौर, ये बीकानेर संभाग में नहीं आता है, क्योंकि ये अजमेर संभाग में आता है। इसके अलावा हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू, ये तीनों जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट हमारा गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिसे संत का संबोधन किया है, उनका जन्म किस जिले में हुआ है, तो इनका जन्म चूरू में हुआ है, ददरेवा तहसील में हुआ है। गोगा जी का जन्म जिन्होंने महमूद गजनबी से गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। नेक्स्ट हमारा सहरिया जनजाति का मुखिया को क्या कहते हैं, तो इसे कोतवाल कहा जाता है, सहरिया जाति के मुखिया को। नेक्स्ट हमारा खुमान ड्रासो के रचयिता है, तो दलपत विजय है, जो कि खुमान ड्रासो के रचयिता है। नेक्स्ट हमारा मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला बादशाह कहा जाता है, तो राव मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला बादशाह। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी, तो सन 2010 में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट हमारा युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है, तो केसरिया रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है योद्धाओं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद है, तो कुल मिलाकर 35 सांसद है, जिसमें 10 सांसद राज्यसभा के हैं और 25 सांसद लोकसभा के हैं। इस प्रकार से कुल 35 सांसद है। नेक्स्ट हमारा 1857 की विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, तो अंग्रेजों के प्रति संयोग की नीति थी मेवाड़ के महाराणा की नीति। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है, तो कथोड़ी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है। नेक्स्ट हमारा सही परियोजना उदयपुर की किस तहसील में स्थित है, तो ये कोटड़ा तहसील में स्थित है सही परियोजना। नेक्स्ट हमारा सांबर झील का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये 500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है सांबर झील का अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये बोरकुंडा है, जो कि बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में नदियों के कुल कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं, तो कुल मिलाकर 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। नेक्स्ट हमारा
जैत सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है जैत सागर झील। नेक्स्ट हमारा लाख का काम में सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये जयपुर जिले में किया जाता है लाख का काम में सर्वाधिक। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये गोटन नागौर के अंदर खोला गया था सबसे पहले सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के साथ ही राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है? तो ये 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा राज्य के साथ। नेक्स्ट हमारा अरंडी उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है अरंडी उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल।